गोविंद जी ने कहा, आशीष तुम नेशनल अवार्ड जीत गए। बॉस वो मौका था कि मैं उस फोन को लेकर कहना चाहता था मैं जीत गया। अमेजिंग मोमेंट। और मैं ऐसे मुड़ा, जैसे ही मुड़ा पीछे वाले ने बोला जल्दी कर। An actor with filmography across 8 languages, entrepreneur, vlogger, comedian, rapper, our next performer refuses to be boxed in. With 350 plus films, countless stages, and an unshakable spirit of reinvention, he's proving that growth has no age limit. Give it up for the unstoppable Ashish Vidyarthi. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो शुरुआत में एक क्लैरिफिकेशन, 8 नहीं 11। तो 11 भाषाओं में कुछ 350 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूं, या अगर मैं सिंपली पुट करूं कि आई हैव डाइड इन मोर देन 11 लैंग्वेजेस। भाई जब 99% फिल्मों में एक विलन बना हूं तो आप लोगों की खुशी के लिए मरा भी हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं तुम कैसे हो। कई सालों तक बोलता रहा कि मर मर के जी रहा हूं, और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इस सब की जर्नी शुरू हुई और उस जर्नी की बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। तो बात है 2 शहरों की और 2 फिल्मों की। हर शहर, हर इंसान की अलग नियति होती है, और फिल्म की भी, और इन दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले इंसान की भी। सन 1992 मैं दिल्ली में थिएटर करता था, ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका था, माँ बाप के लिए कुछ कमाना चाहता था। ये क्लियर था कि थिएटर से नहीं कमा पाऊंगा। माँ बाबा बहुत बूढ़े थे। माँ यूज्ड टू टेक एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन। मैं कुछ करना चाहता था, एंड देन फाइनली आई गॉट अ फिल्म। अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। वो फिल्म सईद मिर्ज़ा बना रहे थे और उन्होंने मुझे कहा तुम बम्बई आओ, ये फिल्म हम साथ बनाएंगे। फिल्म का नाम था कुत्ते की मौत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दिल्ली वाले हैं लगता है यहाँ, क्योंकि मैं दिल्ली में था और ज़रूरी था कि मैं अपने दिल्ली के दोस्तों को बताऊं कि यार मुझे फिल्म मिली है। और आप चीज़ गौर करिए कि हम लोग सब थिएटर करते हैं, हम लोग सब बम्बई आना चाहते हैं, और फिल्म किसे मिली? मुझे। बड़ा मज़ा आएगा उनको सुनाने में कि दोस्त मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, फिल्म मिली है। Of course I was careful not to tell the name of the film, क्योंकि मैं जानता था दिल्ली वालों का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो मैंने उनको कहा कि फिल्म मिली है, पर दिल्ली वाले बीइंग दिल्ली वाले पूछा कौन सी? मैंने कहा फिल्म। बोला कौन सी? मैंने बोला कुत्ते मौत। बोला कौन सी? मैंने कहा कुत्ते की मौत। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा। अब वो बोले हमारे दोस्त, वाह एनएसडी पास करके कुत्ते का ही रोल मिला। ऑनेस्टली मुझे बुरा लगा, और जब बात बुरी लगती है तो बंदा विंडिक्टिव हो जाता है। यस यस, आई गॉट विंडिक्टिव। मैंने कहा तुझे मेरी फिल्म के प्रीमियर पे नहीं बुलाऊंगा, और मैंने नहीं बुलाया। दरअसल वो फिल्म बनी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा मेरे टूटे हुए सपने पर हंसने के लिए। अरे कुछ लोग तो ताली भी बजा रहे हैं। वाह वाह वाह। तो बेसिकली माय ड्रीम वाज शैटर्ड। बाय द वे, आप जानते हैं ना कि बॉम्बे को कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स? यस और यस? नहीं यार, सपनों का शहर नहीं है ये शहर है उन लोगों का जो सपनों के टूटने के बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। Is it not true for each one of us, dear friends? सपने टूटे हैं, यस और यस, उसके बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं? यस और यस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं टिका रहा इस शहर में उस सपने को टूटने के बावजूद। और गेस व्हाट, उसके बाद मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था द्रोहकाल। वो फिल्म बनी, रिलीज हुई, और उसके लिए मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड मिला। ओह माय गॉड।
It was an amazing moment. क्या बताऊं दोस्त, मैं मुझे याद है मैं फिल्मिस्तान में शूट कर रहा था, किसी ने बताया कि यार गोविंद जी का फ़ोन आया है, गोविंद हिलानी। मैं गया पब्लिक बूथ में, वहाँ पर एक लाइन थी, मुझे आगे आने दिया। आई पिक्ड अप द फ़ोन, आई सेड गोविंद जी। गोविंद जी ने कहा आशीष। मैं कहा गोविंद जी। गोविंद जी ने कहा आशीष क्या बोला है? मैं कहा चुप करो यार। मैं गोविंद जी। गोविंद जी ने कहा आशीष को वंदन नेशनल अवार्ड। मैं कहा गोविंद जी। गोविंद जी ने कहा आशीष तुम नेशनल अवार्ड जीत गए। बॉस वो मौका था कि मैं उस फोन को लेकर कहना चाहता था मैं जीत गया। यू नो अमेजिंग मोमेंट। और मैं ऐसे मुड़ा, जैसे ही मुड़ा पीछे वाले ने बोला जल्दी कर। लाइफ इज अ ग्रेट लेवलर दोस्त, प्लीज गेट इट। लाइफ में कोई आपका हौसला अफजाई नहीं करने के लिए नहीं आया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं वापस गोविंद जी के पास पहुंचा, मैंने कहा गोविंद जी थैंक यू। और तब गोविंद जी ने मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया आफ्टर द्रोहकाल, इमीडिएटली आफ्टर दैट। मेरा प्रोजेक्ट था कि आशीष मेनलैंड चाइना जाओ, बुक करो, सब लोग आएंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं मेनलैंड चाइना तब उस समय सिर्फ एक ही उसका एक वो होता था, दैट यूज्ड टू बी एट साकीनाका। ओके। और मैं खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन साथ साथ में समझदार भी था, इसलिए कभी भी साकीनाका में जाके मेनलैंड चाइना के अंदर नहीं गया था, पैसे नहीं थे। और अब गोविंद जी ने मुझे कहा था कि मेरी पार्टी के लिए, मेरी जीत की पार्टी के लिए लोग आने वाले हैं। गरीब की पार्टी थी, अमीर लोग आने वाले थे मेरी पार्टी में, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां पर मैं अकेला भी खुद नहीं जा पाया था। तो मैं क्या करूं, दिमाग लगाया। मेरे दोस्त प्रदीप शर्मा जो सामने खड़े हैं, नीले शर्ट में, गोरे वाले, पिंक लिप्स वाले, हाँ मेरे दोस्त, उनके घर पहुंचा अंधेरी ईस्ट में। मैंने कहा चल प्रदीप साथ चलते हैं हम लोग मेनलैंड चाइना। प्रदीप ने हौसला बढ़ाया, मैं वहां गया। सबसे पहले दरवाजा खुलते ही एसी ने हिट किया। मैंने कहा खर्चा। उसके बाद मैंने सब वेटर्स को देखे, वेरी वेल ड्रेस्ड एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैंने कहा खर्चा। फिर देखा सब कुछ मैंडरिन में लिखा है, मैंने कहा और खर्चा। मैं एक वेटर के सामने खड़ा हुआ, वेटर की आंखों में लिखा हुआ था कि तू अंदर कैसे आया। फिर भी विद फुल कॉन्फिडेंस मैंने उससे पूछा नॉन एसी सेक्शन है? उसकी आंखों में अब लिखा था गरीब। फिर मैं खुद हंस के बोला नहीं मजाक कर रहा हूं, मैं सोच रहा था उनके लिए जो स्मोक कर रहे हैं। 7:30 बजे गोविंद जी पहुंचे, ऑल स्वेटी, सेड आशीष so proud of you आशीष, so proud। मैंने कहा थैंक यू गोविंद जी। उनका बुक किया, मैंने कहा हाँ गोविंद जी। कहते कहाँ? मैंने कहा वो टेबल। कहते वो टेबल? मैंने कहा हाँ। प्रदीप, आप और मैं, दरअसल मैं आपको बताऊं ना, मैंने ना प्रदीप को बताई थी ना गोविंद जी को। मैंने प्रदीप को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो हम तीनों का बिल दे सके। पर गोविंद जी ने इमीडिएटली कहा व्हाट डू यू मीन आशीष, आई टोल्ड यू एवरीवनस गोइंग टू कम, बुक द एंटायर प्लेस। बात मैनेजर ने सुन ली, हर एक टेबल पर रिजर्व 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 आ गया। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं माँ बाबा को क्या बुलाऊंगा, क्या बोलूंगा। देखो माँ बाबा ने मुझे भेजा था दिल्ली से एक्टर बनने, बताऊंगा उनको आजकल मैं डिश वॉशिंग करता हूं, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे भाई, क्या होगा मेरा। एंड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो, नेशनल अवार्ड वाज अ ह्यूज थिंग बट विद नो मनी। एक गरीब की पार्टी में अमीर आने वाले थे, मैं थर्रा रहा था। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, भगवान में यकीन रखना जरूरी है। भगवान है। आपको पता है ना, जब बंबई में बारिश आती है तो बारिश आती है, और जब बारिश आती है तो बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है लोग अपने घर से नहीं निकल सकते। उस दिन बारिश नहीं हुई। सूखा था, एक बूंद बारिश नहीं गिरी। मैं थर्राता हुआ वहां पर खड़ा हुआ हूं। अरे मंगलवार का दिन था, कोई भी आके ये नहीं बोला मंगलवार है आज हमारा। एक भी आरएसवीपी में नहीं बोला कि नहीं यार इतना लेट बताया हम आ नहीं पाए। सब पहुंचे थे, शराब पी रहे थे भाई साहब, कोई भी ओल्ड मॉन्क नहीं, सिर्फ विस्की विस्की प्रॉन। और मैं अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ था एक ग्लास वोडका, जैसे दिखने वाला पानी, धोने वाला नींबू मैंने निचोड़ लिया था। दूर वाले उस वेटर ने उसे देख लिया था, उसकी आंखों में और बड़ा बड़ा लिखा हुआ था गरीब। लोग बीच बीच में मेरे पीठ में और पेट में मुक्का भी मार रहे थे, आशीष आई नो व्हाट यू आर फीलिंग। और मैं उनको कहना चाह रहा था यू डू नॉट नो व्हाट आई एम फीलिंग।
उसके बाद अमरीश जी आए, टॉल अमरीश जी, अपनी टोपी पहनकर, बास वॉइस के साथ, टिप टॉप आए। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। कंधे की हाइट डिफरेंस नोटिस करिए। डिफरेंस सिर्फ हाइट का ही नहीं था, इकोनॉमिक्स वाज एट प्ले। A successful actor was touching the shoulder of a completely broken actor. उन्होंने मुझे बोला, आशीष, I am so proud of you. बहुत खुश हूं मैं। It was a great moment. I looked up. उन्होंने मेरी आंखों में नमी देखी और फिर वो बोले, Missing your parents. मैंने उनको कहा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता था, जी मिसिंग माई रिच पेरेंट्स। फिर उनका मैंने चेहरा देखा। चेहरा देखते ही मुझे लगा कि कम से कम 5,000 का बिल तो इनका ही होगा। अब मैं थर थर करके कांप रहा हूं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। 9:30 बजे आई थॉट आई हैव टू टेक एक्शन, टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई वॉकड अप टू गोविंद जी. Govind ji was in an animated conversation with other people, and he was talking about the nuances of the film and the way the film was graded and the performances. मैं उनके पास आया, मैंने कहा, गोविंद जी, I want to tell you something. Govind ji, of course. Excuse me, Ashish wants to say something. मैं कहा, नहीं गोविंद जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ. गोविंद जी कहा, हाँ प्लीज, श्योर, आओ, बताओ क्या. मैं सोच रहा हूँ कितनी मोहलत मांगू. 3 महीने, 3 साल, 35 साल. मैंने गोविंद जी को कहा, गोविंद जी प्लीज डोंट माइंड, अगर आज, सिर्फ आज, if you can just clear the bill. His expression changed, and then he looked at me and he said, Ashish, it's my party. मैंने कहा, हैं? आशीष, it's my party. क्या पी रहे हो तुम? मैंने कहा, गोविंद जी अब पीऊंगा. और मैंने उस वेटर को बुलाया जिसके आंख पे लिखा हुआ था गरीब. मैंने कहा, यू कम हियर. और उसको समझाया. मैंने कहा, देख, विस्की लाना बिना आइस के और प्रॉन लाना बिना राइस के. आज तो मैं नाचूंगा. और उस रात मैं नाचा दोस्त, और क्या नाचा. लेकिन उस रात मैं समझ गया था, चाहे जितने भी ओहदे मिले, जितने भी प्राइजेस मिले, जरूरी है कि जेब में हो पैसा. दैट्स राइट दोस्तों. इनफैक्ट रिसेंटली अभी एक हॉलीवुड के किसी शो में किसी ने अमेजिंग एक लाइन बोली. आई वांट टू पैराफ्रेज दैट. उन्होंने कहा था, द आइडिया ऑफ आर्ट इज टू डू इट सो वेल दैट यू आर रिच इनफ नेवर टू डू इट अगेन. So दोस्तों, I'm very happy that all of you are here. Even as you're enjoying art, make sure that your coffers are filled. Find ways to make art pay for your life, dear friend. और just like that, मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, apart from other things, I have just started doing my stand-up comedy. In fact, thank you so much. And aptly I call it sit down, Ashish. लोगों ने मुझे कहा sit down. मैंने कहा नहीं बैठता, पर तुमसे नाम जरूर लूंगा. तो कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा, उस शो को भी देखिएगा. पर याद रखिएगा, जिंदगी में अगर दुखड़े हैं तो रोइए मत, हंसिए. और याद रखिए, आप जब मेरे शो में आएंगे, मेरे दुखड़े सुनकर आप हंसेंगे, बढ़िया बात है, मेरे सामने हंसेंगे और टिकट के पैसे देकर हंसेंगे. और शुक्रन बंदो, और शुक्रन जिंदगी. And that's my time. Have an amazing time. Thank you. बहुत सारा प्यार. Love you, love you, love you. बहुत सारा प्यार. Thank you. सुकून है झिलमिल सितारों में, उड़ते गुब्बारों में, रंगी फव्वारों में. सुकून है, 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 सुकून है ना, है.